अमरावती में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाए जाने के बाद शहर में राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। विधायक रवि राणा की पार्टी युवा स्वाभिमानी पार्टी के 3 नगर सेवक अपना इस्तीफा देने वाले हैं। इन सब गतिविधियों को देखते हुए अमरावती मनपा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमरावती में मनपा और पुलिस ने कल रात अमरावती में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हटाया। उसी से सियासत गर्म आ गई है। विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी में 3 नगर सेवक इस्तीफा दे रहे हैं। इसीलिए पुलिस ने इस्तीफा देते समय किसी भ्रम से बचने के लिए अमरावती मनपा के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही लहूजी शक्ति सेना ने शनिवार आधी रात को अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय की ओर जाने वाली सड़क पर डिवाइडर के पास साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा भी लगाई थी। प्रशासन को सूचना मिलते ही चंद घंटों में ही प्रतिमा को हटा लिया गया। इस कार्रवाई से कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इस घटना के विरोध में आज मनपा के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। अमरावती शहर में प्रशासन की अनुमति के बिना छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित किए जाने के मुद्दे पर अब भाजपा ने भी राणा दंपति को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अमरावती महानगर पालिका के भाजपा के गढ़ नेता तुषार भारतीय ने सांसद नवनीत राणा पर जोरदार टिप्पणी करते हुए कहा कि नवनीत राणा भाजपा की मदद करने का ढोंग नहीं करे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा राणा दंपति की इस हरकत का समर्थन नहीं करती। त्यांनी जे म्हटलं की भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवक झोपले होते का, खरं पाहिलं तर सुसंस्कृत खासदारांनी या पद्धतीचं वक्तव्य करू नये। माझा त्यांना प्रतिप्रश्न आहे की 12 तारखेला ज्यावेळी अमरावती शहरामध्ये लुटपाट झाली आणि 13 तारखेला तमाम हिंदू संघटन भारतीय जनता पार्टी रस्त्यावर उतरले होते, त्यावेळी तुमचं हिंदुत्व कुठे गेलं होतं आणि त्यावेळी तुम्ही कुठे गेला होतात, याचं उत्तर तुम्हाला द्यावं लागेल। दुसरा भाग म्हणजे भारतीय जनता पार्टीला या विषयात गोवण्याचं काहीच कारण नाही। तुम्ही म्हटलं की आम्ही भारतीय जनता पार्टीसाठी लढतो, कोणी सांगितलं तुम्हाला लढायसाठी? आम्ही ज्यावेळी भारतीय जनता पार्टी सत्तेत येईल का नाही येईल याचा विचार न करता त्यावेळी संघ, विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी अशी लढाई लढत आम्ही इथपर्यंत आलो। आणि मग तुम्ही जर भाजपसाठी लढत असाल तर उपकार करू नका, आम्हाला आवश्यकता नाही आहे। आणि तुम्ही का लढता हे अमरावती लोकसभा मतदारसंघाची जनता चांगली ओळखून आहे। त्यामुळे उपकाराची भावनेने भारतीय जनता पार्टीला संबोधण्याचं काहीच कारण नाही। आणि तिसरं म्हणजे तुम्ही म्हणता की आम्ही देवेंद्रजीला जाब विचारू। देवेंद्रजीला जाब विचारण्या अगोदर विचारणा अगोदर त्यांच्या प्रश्नाची उत्तर द्यावी लागेल, कारण की देवेंद्रजी चुकीच्या गोष्टीचं कधी समर्थन करणार नाही। तुम्ही 1.5 फुटाच्या ओट्यावर 3.5-4 फुटाचे आमचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा तुम्ही बसवता, तुमच्या उंचीपेक्षा छोटा। त्यामुळे तुम्हाला जे राजकारण करायचं ते तुम्ही करा ना, भाजपवर का आरोप करताय? आणि तुम्ही याच्या अगोदर बडनेराला बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा बसवला, हटवला नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा तुम्ही नवी वस्ती बडनेरात बसवला, हटवला नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा तुम्ही फरशी स्टॉपवर बसवला, हटवला नाही। हाच का हटवला? याचं कारण एकमेव आहे, तो तुम्ही बसवला तो योग्य बसवलेला नाही। वेळोवेळी तिथे महाराजांचा अपमान झाला असता आणि म्हणून तो प्रशासनाने केलेला निर्णय आहे। आणि म्हणून भाजपवर आरोप करताना 10 विचार करून करा, अन्यथा तुम्हाला या पुतळ्याचं राजकारण करून जो लाभ घ्यायचा आहे तो मिळणार नहीं आणि विषय भलतीकडे जाईल। अमरावती जिले के दरियापुर शहर के गांधी चौक पर शनिवार रात महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई गई थी। हालांकि नगर पालिका प्रशासन ने अगले ही दिन प्रतिमा को हटा दिया, जिससे तहसील परिसर में हलचल मच गई। अमरावती जिले के दरियापुर शहर के मुख्य चौराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की घुड़सवारी की प्रतिमा लगाने की मांग शिव प्रेमी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। विभिन्न दलों के अधिकारियों ने भी मांग का समर्थन करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस बीच शहर के गांधी चौक पर शनिवार रात करीब 10 बजे शिवसेना तहसील प्रमुख गोपाल पाटिल अरबत के नेतृत्व में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास शिवाजी महाराज की घुड़सवारी की प्रतिमा लगाई गई। हालांकि दरियापुर नगर पालिका प्रशासन ने रविवार दोपहर 2 बजे प्रतिमा को हटा दिया। अमरावती में प्रतिमा की स्थापना और बाद में प्रशासन द्वारा इसे हटाने से तहसील में भी हलचल मच गई है।
इस बीच मूर्ति स्थापना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिवसेना के पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद लोग गांधी चौक पर जमा हो गए। शहर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दरियापुर के पेट्रोल पंप चौक इलाके में पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की है। इस घटना की जानकारी शहर में फैलते ही करीब 200 से 300 लोग पेट्रोल पंप चौक पर जमा हो गए। नतीजतन पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरियापुर में प्रशासन द्वारा अनधिकृत रूप से लगाए गए शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हटाए जाने के बाद वहां शिव प्रेमी रास्ते पर उतर गए हैं। शिव प्रेमियों ने नगर परिषद प्रशासन का निषेध करते हुए प्रदर्शन किया। दरियापुर शहर में प्रशासन की अनुमति के बिना प्रतिमा स्थापित किए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा लिए गए एक्शन के बाद अब राजनीतिक कार्यकर्ता और शिव प्रेमी सड़क पर उतर आए हैं। नारेबाजी और काले झंडे दिखाकर प्रशासन का विरोध किया गया। दरियापुर के तहसीलदार को एक निवेदन सौंपने का भी प्रयास किया गया। नगर परिषद कार्यालय का घेराव करने और इस तरह के प्रदर्शन को देखते पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किया गया। अमरावती जिले में अब कोरोना के नए मरीजों की संख्या 200 को पार कर गई है। जिले में सोमवार को 276 नए मामले सामने आए हैं। अमरावती जिले में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में एकाएक इजाफा हुआ है। सोमवार को कोरोना के नए मामलों की संख्या 200 को पार कर गई। जिले में सोमवार को 276 नए मामले सामने आए। अब तक कुल मरीजों की संख्या 98,173 पर पहुंच चुकी है। अमरावती जिले में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान में एक साल में 30,48,000 नागरिकों का टीकाकरण किया गया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 81% है। अब स्वास्थ्य विभाग 100% टीकाकरण के लिए काम करने लग गया है। जिले में 16 जनवरी 2021 से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू हुआ। तब से अभियान ने 5 चरणों में गति प्राप्त की है। टीकाकरण दर बढ़ाने के लिए अभियान मिशन कवच कुंडल और हर घर दस्तक शुरू किए गए थे। इसमें गांव में कैंप लगाकर टीकाकरण का प्रतिशत बढ़ाया गया। इसमें तत्कालीन जिलाधिकारी शैलेश नवल के साथ तत्कालीन मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे और स्वास्थ्य विभाग ने विशेष सहयोग दिया था। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में टीकाकरण दर बढ़ाने में मदद करने के लिए धार्मिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और अधिकारियों की मदद ली गई। इसके अलावा गांव में अभियान के सरल कार्यान्वयन के कारण जिले का प्रतिशत बढ़ा है। अब बूस्टर डोज दिया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही 15 से 18 वर्ष के किशोरों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। पुष्पा फिल्म का फेमस गाना श्रीवल्ली का मराठी रिमेक बनाने वाले कलाकार विजय खंडारे का अमरावती जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने सत्कार किया। साउथ की फिल्म पुष्पा का गाना श्रीवल्ली इस वक्त काफी पॉपुलर है, लेकिन साथ ही इसका मराठी रूपांतरण वर्तमान में YouTube पर बहुत लोकप्रिय है और ये रूपांतरण अमरावती जिले के निम्भोरा बेलवाड़ी के विजय खंडारे नाम के युवक ने किया है। गरीबी में पले बड़े विजय ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश की, लेकिन नौकरी नहीं मिलने पर वो गांव में ही सब्जी बेचकर और मजदूरी करके अपने परिवार के लिए जीविकोपार्जन करता था। इसी बीच उसने टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसके कॉमेडी वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद उसने अपना खुद का YouTube चैनल शुरू किया। यहीं से उसने अपनी सफलता की कहानी शुरू की। श्रीवल्ली गाने का मराठी रीमेक ने तो उसे YouTube पर स्टार बना दिया है। पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने विजय खंडारे से भेंट की और उनका सत्कार किया। इस दौरान विजय, उसकी पत्नी तृप्ती भावुक हो गए। मी जे गाणं केलं मराठी व्हर्जनमध्ये तेलुगू मूवीचं, तर त्या गाण्याला इतकं प्रेम मिळालं महाराष्ट्रामधून आणि खूप न्यूज चॅनलवाल्यांनी कव्हरसुद्धा केलं, त्याबद्दल धन्यवाद। आणि याच गोष्टीवर लक्ष देऊन आमच्या ताईने जे आमच्या कामाची दखल घेतली त्याबद्दल त्यांचे पण खूप धन्यवाद, की त्यांनी आम्हाला ज्या वस्तूची गरज आहे ती वस्तू देऊ केली, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने विजय जैसे कलाकारों से उनकी कलात्मक प्रतिभा को संजोने की अपील की।
विजय को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हुए यशोमती ठाकुर ने भविष्य में किसी भी मदद की आवश्यकता होने पर सहयोग करने का भी वादा किया। आज माझी आणि विजयची भेट झाली। खरं विजय तिवसा विधानसभा मतदारसंघामध्ये तिवसा शहरामध्ये राहणारा मुलगा आहे। ग्रामीण भागामध्ये त्याला कलाकार आहे तो आणि त्याला भरपूर साऱ्या गोष्टी सुचत जातात, तसा तो त्या ठिकाणी त्याचं डिपिक्ट करत राहतो। श्रीवल्ली पुष्पा जे आत्ता पिक्चर खूप फेमस होतोय त्याच्यामधलं त्यांनी मराठी व्हर्जन अतिशय सुंदर प्रकारे केलेलं आहे आणि आज त्याला भेटून आणि त्याच्या बायकोला भेटून तृप्तीला आणि विजयला भेटून खरोखर आनंद होतोय। तर तुझ्या भावी आयुष्यासाठी तुला खूप खूप शुभेच्छा आणि माझ्याकडनं तुला काय मदत पाहिजे ते करून घे, मोठा हो, स्वतःचंही नाव मोठं कर आणि आमचंही मोठं। विकास की प्रक्रिया में विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूली जीवन में छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। स्कूल छात्रों के उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। विद्यालय में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने में शिक्षकों का अमूल्य योगदान होता है। जल संसाधन राज्य मंत्री बच्चू कडू ने आश्वासन दिया कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए धन की कमी नहीं होगी। अमरावती के चांदूर बाजार स्थित उर्दू विद्यालय में विशेष अभियान से प्राप्त 50 लाख रुपए की निधि से विद्यार्थियों के लिए विभिन्न सुविधाएं निर्मित की जा रही है। भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि रहे राज्य मंत्री बच्चू कडू ने स्कूल के विकास कार्य में लगने वाली धनराशि देने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर उर्दू विद्यालय के शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारी उपस्थित थे। विद्यार्थियों के लिए शौचालय, पुस्तकालय, खेल का मैदान, पेयजल की व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के साथ ही सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता दी जाए। स्कूल परिसर को हरा भरा रखने के लिए बड़ी संख्या में बांस के पेड़ लगाए जाने चाहिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इन सभी मामलों पर तत्काल प्रस्ताव पेश करने का निर्देश भी बच्चू कडू द्वारा दिए गए। चांदूर बाजार के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन आज बच्चू कडू द्वारा किया गया। 8 करोड़ 12 लाख रुपए की विशेष निधि से नगर परिषद क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों का भूमि पूजन, जिला वार्षिक योजना अंतर्गत प्राप्त 1 करोड़ 4 लाख रुपए की धनराशि से विभिन्न प्रस्तावित कार्यों का भूमि पूजन तथा साथ ही तहसील कार्यालय के प्रशासकीय भवन का निर्माण, उपजिला अस्पताल की पहली मंजिल का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण का काम, 4 लेन सड़क का काम व पिछड़ा वर्ग बालिकाओं के छात्रावास का निर्माण, इस प्रकार कुल 48 करोड़ 33 लाख रुपए की निधि से विकास का मुख्य भूमि पूजन कडू ने किया। अमरावती जिले के भातकुली तहसील के भालसी में एक किसान ने ई क्लास की जमीन पर कब्जा कर लिया और वहां के 100 साल पुराने नीम के पेड़ को व्यापारी को बेच दिया। इस संबंध में जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी सभी सामान जब्त कर आगे की जांच कर रहे हैं। नीम के पेड़ बड़े पैमाने पर काटकर उन्हें ट्रक में लादने की जानकारी नागरिकों ने भालसी के उप सरपंच अमोल डांगे, पुलिस पाटिल बागड़ी इन्हें दी। उन्होंने इस बात की जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल पर जाकर कटाई किए गए पेड़ों का निरीक्षण किया और ट्रक के साथ कटाई के लिए इस्तेमाल किए गए सामान को जब्त कर वन परिक्षेत्र वडाली लाया गया। आगे की जांच वन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। हा सातबारा जो आहे या शेताचा तो 2 एकरचा आहे, पण समोरच्या शेतकऱ्यांना ई क्लासच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून हे सर्व ई क्लासची जागा स्वतःच्या शेतात घेतली आणि आता याच्यात कमीत कमी 2-4 पिढी अगोदरचे जुने झाडं आहेत, निंबाचे, वडाचे, पिंपळाचे, त्या झाडातले निंबाचे झाडं आणि बाबुलचे झाडं या शेतकऱ्यांनी सर्रास कत्तल केली। त्याच्यामुळे गावकरीनं हे सर्व प्रकरण उचलून धरलं। आता याची काय व्यवस्था करायची ते फॉरेस्टच्या मॅडम आहेत, नीतनवरे मॅडम, त्यांच्याकडे लोकांनी तक्रार केली, पण त्यांचंही म्हणणं असं पडलं की बाबा हे आमचा फॉरेस्टचा विषय नाही, हा ग्रामपंचायतचा विषय आहे। मी ग्रामपंचायतचा प्रतिनिधी म्हणून मी तक्रार द्यायला तयार आहे। आम्हाला कळले होते की निंबाचं झाड जे आहे ते तोडलेलं आहे म्हणून ते सदर ही जमीन काही गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे की ई क्लास आहे आणि एक शेतकरी आहे त्यांचं म्हणणं आहे की ही जमीन त्यांची आहे। तर सदर माल आम्ही आता जप्त केलेला आहे आणि ते वाहन सुद्धा जप्त केलेलं आहे। तर सदर वाहन आम्ही वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय वडाली येथे घेऊन जात आहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती।